कुलम पवित्रतम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चाते सतरती सतरती चा लोकान सुधार्यति। जिस कुल में आध्यात्मिक चेतना का जन्म होता है तो उसका परिवार, माता और पृथ्वी सभी पवित्र और धन्य हो जाते हैं और वह दूसरों को भी मुक्ति या उद्धार की ओर ले जाता है। क्या आप सनातनी हो तो आपको सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हम सनातनी नदियों को माँ और देवी मानते हैं तो वृक्ष को देवता। आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बता रही हूँ जो नर्मदा नदी को अपनी माँ मानते हैं और 1700 दिनों से सिर्फ माँ नर्मदा का जल पीकर ही जीवित है। अन्न का एक दाना तो छोड़ो, जल के अलावा कुछ नहीं लिया। सरकार उन पर रिसर्च भी कर चुकी है और डॉक्टर भी हैरान है। सिर्फ नदी के जल से रक्त का निर्माण हो सकता है? क्या यह संभव है कि कोई मानव बिना खाए पिए सिर्फ नर्मदा का जल पीकर 1700 दिनों से ऊपर न सिर्फ जीवित है बल्कि प्रकृति की जीवंतता भी दिखा रहे हैं? क्या यह संभव है कि निराहार होकर रक्तदान भी हो सकता है? हाँ, यह संभव है। महायोगी दादा गुरु अपनी अखंड साधना में 4 बार रक्तदान करके विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। जो सनातन पर सवाल उठाते हैं उन्हें बताइए कि दादा गुरु जीवित है तो यह माँ नर्मदा के साक्षात जीवंत होने का प्रमाण है। दादा गुरु के यह 1700 दिन ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। अखिल भारतीय नर्मदा मिशन और भक्त परिवार द्वारा देव वृक्ष की स्थापना कर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट की गई है। साधुवाद है, पर यह यात्रा अब रुकनी नहीं चाहिए। हमें हजारों नहीं, लाखों करोड़ों नर्मदा पुत्र चाहिए। गर्व से कहिए, हम सनातनी हैं और नदियों को माँ मानते हैं और वृक्षों को देवता। पेड़ नहीं खड़ा, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा देवता खड़ा है। अब वो समय आ गया और दुनिया को यही दुनिया खोज रही कि क्या है भारत के पास, क्या है इसकी जीवन शैली में, कौन सा इनकी संस्कृति में वो चीज है जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में इनको भयमुक्त जीवन, सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, ये आज भी शोध का विषय बना हुआ है। सुरक्षा देखना है, देख गिरनार को, अरावली की पर्वतमालाओं को, देख विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाओं को। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, सुरक्षा ही प्रदान नहीं करते ये पेड़ पहाड़। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, जिन पेड़ पहाड़ों को गुरु गोविंद और शंकर ने अपना स्वरूप बताया, यही पेड़ पहाड़ों की निकटता में जब कोई भक्त प्रेमी अपनी साधना करता है तो उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है।